देखो, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में चैप्टर 3 जो कि था हमारा गुड आफ्टरनून सर। सिंक्रोनस मोटर। यही था। सिंक्रोनस मोटर को हम अलग से ना पढ़ करके सिंक्रोनस मशीन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें जनरेटर और मोटर को कंबाइन कर देते हैं। बट हमारा सिलेबस जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है। जनरेटर, इस साइड में हम जनरेटर बनाएंगे। जब हम लोग जनरेटर का बात कर रहे थे तो हम लोग हर चीज जनरेटर का कर रहे थे। अब हम लोग सिंक्रोनस मोटर का बात कर रहे हैं तो हम लोग हर चीज मोटर का करेंगे और बोलेंगे कि जनरेटर में ऐसा होता है। सर्किट डायग्राम तो हम लोग को पता है जनरेटर का। ये होता है ई नॉट बोल लो या ई एफ बोल लो एट एन एंगल प्लस का डेल्टा। ये आर ए, ये एक्सेस, ये प्लस माइनस वी टी एट एन एंगल 0। ऐसा ही होता है ना। मोटर का क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे प्लस माइनस वी टी एट एन एंगल 0, यहाँ पे हो जाता है ई एफ एट एन एंगल माइनस का डेल्टा, यहाँ पे हो जाता है आर ए, यहाँ पे हो जाता है एक्सेस। जो एक्चुअल मशीन होता है उसमें हम लोग को आर ए को नहीं लेते हैं, आर ए नेग्लेक्टेड रहता है। ठीक है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा बताओ जल्दी से। ई एफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस। ऐसे ही बन रहा था जनरेटर का इक्वेशन। मोटर का इक्वेशन क्या बनेगा? केवीएल यहाँ लगाएंगे, इधर से करंट ऐसा जा रहा होगा आइए, इसमें करंट इधर से आ रहा होगा आइए, इसमें अगर केवीएल इक्वेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा बताओ। VT इज इक्वल टू ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई एक्सेस। वी टी इज इक्वल्स टू ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस। सर अगर हम लोग रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर हमारा जनरेटर का इक्वेशन कैसा बनेगा? इफ आर ए इज इक्वल्स टू 0, तो फिर हमारा ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? ई एफ इज इक्वल्स टू वी टी प्लस जेड आई जे एक्सेस। आई ए एक्सेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी टी इज इक्वल्स टू ई एफ प्लस जे आई ए एक्सेस। हम लोग एक बार फेजर डायग्राम इसका बनाएंगे, उसके बाद फेजर डायग्राम इसका बनाएंगे। आज हम लोग सारा कंसेप्ट देखने वाले हैं, ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, और ट्राई करेंगे वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व। आज नहीं करने का, कल करेंगे, बट उसके लिए सारा बेसिक आज हम लोग डेवलप कर देंगे। ठीक है। इसका फेजर डायग्राम तो आप तुम लोग को आंख बंद करके भी बना सकते हो, बना सकते हैं ना। हाँ, जनरेटर अट लैगिंग लोड, ये ध्यान रखना, अट लैगिंग लोड, दोनों जगह लोड जो है लैगिंग होना चाहिए। इक्वेशन पहले तो कॉपी कर लेते हैं। ऑनलाइन क्लास का यही खासियत है कि कॉपी पेस्ट करते रहो और एंजॉय से पढ़ते रहो। ऑफलाइन क्लास में मिटा दें तो ये कर दे तो वो कर दे, ऐसा चलते रहता है ना। देखो, फर्स्ट वाले का पहले बनाएंगे, इसका फर्स्ट वाले का पहले बनाएंगे हम लोग फेजर डायग्राम। कैसा बनेगा वो? यहाँ पे बनेगा वीटी, ऐसे ही रहता था वीटी, इसको हम लोग रेफरेंस मानते थे। करंट आता था आई आर ए, मतलब यहाँ पे आई आता था करंट, फिर आता था आई आर ए उसी के साइड में, ऐसे ही होता था ना। आई आर ए, फिर इससे 90 डिग्री लीड करता था वोल्टेज,
ऐसे ही होता था, ये होता था हमारा आई ए एक्सेस। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता था, जिस ट्रायंगल का नाम रहता था आई ए जेड IA एस। into ZS। फिर हम लोग को फाइनली कहीं पे मिलता था सबको जोड़ने EF से ई एस। EF at an angle delta प्लस में। अब हम लोग एंगल का बात कर लेते हैं। वीटी और आईए के बीच में जो एंगल बनता है वो लोड साइड का पावर फैक्टर होता है, इसी के लिए फाई। वीटी और ई एफ होगा यहाँ पे ई एफ। वीटी और ई एफ के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है डेल्टा। ई एफ और आई ए के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल साई। सारा चीज रिपीट हो रहा है ना? sir अब देखो, अगर ये आई ए आर ए 0 होता, ध्यान से सुनना, अगर आई ए आर ए 0 होता तो यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं, ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे बनाए हैं ना इस तरीके से, ये यहाँ पे ना बन करके इधर बनता ना। अगर आई ए आर ए 0 कर देंगे तो yes sir Yes, sir. समझ पा रहे हो सब कोई? थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा। देखो, अब हम यहाँ पे डायग्राम, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये आ गया, ऐसे ही है, पेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई आर ए को नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करेंगे मतलब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये टर्म जो है सिंपली उठ करके कहाँ चला जाएगा, ठीक है यहाँ पे। बस ऐसे ही होगा। yes sir ये हो जाएगा आई ए एक्सेस, और अब हमारा क्या बनेगा, ई एफ ये बनेगा। क्लियर है? सर कैसे सर? फिर कैसे बोल रहे हो? समझाया उस टाइम पे तो, मतलब यस बोले तभी तो हम इसको मिटाया ना। हम क्या किए, हम सिंपली यहाँ पे इसको जो है उठा करके हम यहाँ ले गए। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे मतलब आई आर ए को 0 कर दिए, तो ये ड्रॉप हटेगा ना, सिर्फ आई एक्सेस तो रहेगा ही रहेगा। बस वही किए। अभी नहीं समझ में आया, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग जनरेटर पे ही हैं, अभी हम लोग मोटर पे आए नहीं है। देखो, ये जो लाइन है ये इधर नीचे आएगा, और ये जो लाइन है ये इधर जाएगा। ये कितना डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे? 90 डिग्री 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। मतलब अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ पे करंट होगा, ऐसे ही है ना? यस सर। yes sir हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे उठा लिए। करंट इस साइड में है तो वोल्टेज देख रहे हो किस साइड में चला गया, यहाँ पे वोल्टेज गया ना। यस सर। समझ पा रहे हो हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं तुम लोग को? प्योर इंडक्टर का ये जो है ये फेजर डायग्राम है, ठीक है? प्योर इंडक्टर का ये फेजर डायग्राम। अदरवाइज इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ही करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, अगर इधर से आईए आ रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, आईए इंटू इसका इम्पिडेंस ना, आईए इंटू एक्सेस मैग्नीट्यूड। अगर बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना आईए एक्सेस, और इसको हम लोग बोलेंगे आईए। ऐसे ही होगा ना? अब हम Yes, लोग sir. क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको यहाँ से उठाए, आईए कहाँ पे है, तो आईए इस साइड में है, आईए की जगह में ले गए। जब आईए के जगह में आईए को कर दिए तो आईए एक्सेस कहाँ पे आ गया, देख पा रहे हो?
समझ आ रहा है? Yes, sir. आइए यहाँ पे है तो आइए एक्सेस यहाँ पे आ गया। अब क्लियर हो गया होगा आइए एक्सेस वहां पे क्यों आ रहा है। सर तो ऐसा करने से क्या फायदा? फिर फायदा नुकसान पे चले गए। हम बोल रहे हैं आरए को नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग। फायदा नुकसान पे क्यों चले जाते हो? फायदा है तभी तो बता रहे हैं ना। ठीक है, देखो जितना बताया जा रहा है उसको अच्छे से सुनोगे, बहुत एंजॉय करोगे। फायदा नुकसान दिमाग लगाओगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। एक कंक्लूजन पॉइंट आएगा जो कि तुम लोग को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो कमाल हो गया। ठीक है, अभी तक जो बताया वो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा, यहाँ पे ये हो जाएगा साई। अब देखो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेते हैं एनालिसिस। और हाँ ये आइए यहाँ पे है, इसी के लिए आइए एक्सेस यहाँ पे है। अगर आइए यहाँ पे होगा तो आइए एक्सेस कहाँ पे होगा? यहाँ पे बनेगा, बनेगा ना। Yes, sir. Yes, आइए sir. यहाँ पे मतलब VT और आइए इन फेज है। VT और आइए इन फेज होता है तो क्या होता है उसका पावर फैक्टर? यूनिटी। देख पा रहे हो ना? यहाँ पे आ जाएगा ना आइए आर, मतलब आइए अगर उस साइड में होगा आइए एक्सेस यहाँ पे आ जाएगा। फिर करंट को, ये नीचे वाला क्या है? करंट, लैगिंग करंट है ना। Yes, sir. और अब ये कैसा करंट हो गया? यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। अब ये लीडिंग करंट हो गया, यहाँ पे कहीं Yes, पे sir. लीडिंग करंट आई है। तो लीडिंग में कैसा बन रहा है? ये इस साइड में चला गया। क्लियर? ये सब अभी बनेगा, इसी के लिए यहाँ पे समझ लो। अभी हम बस बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आइए एक्सेस कहाँ पे जाएगा। यूनिटी हो रहा था तो कहाँ पे जा रहा था? परपेंडिकुलर हो रहा था। लीडिंग करंट है ना अभी का, ये करंट कैसा है? आइए वहां पे है ना, Reading है sir. इसी के लिए इधर आ गया। ये कहानी जनरेटर का चल रहा है, अभी मोटर का अभी हम लोग पहुंचे भी नहीं है। इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। सबको समझ आया ना ये पॉइंट? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये विथ आर ए, यहाँ पे क्या है? ये विदाउट आर ए। बोल सकते हैं ऐसा? Yes, sir. क्लियर है ना? अब देखो, अब हम लोग मोटर का फेजर डायग्राम बनाते हैं। मोटर का फेजर डायग्राम के लिए हम लोग को नहीं पता है ईएफ का वैल्यू कितना है, इसी के लिए हम लोग ईएफ को ग्रीन कलर से एज्यूम करते हैं कि ईएफ का वैल्यू यहाँ पे इतना है। ठीक है, इसी तरीके से ना हम लोग एज्यूम करते हैं ईएफ, ये हो गया ईएफ। एट एन एंगल हम लोग को नहीं पता है, हम लोग को वीटी का एंगल पता है। अगर वीटी उससे ऊपर होगा तो वीटी के जितना नीचे होगा माइनस डेल्टा होगा। अगर वीटी नीचे आता है तो ईएफ एट एन एंगल प्लस डेल्टा होगा। यहाँ पे ईएफ एट एन एंगल प्लस डेल्टा क्यों होता है? समझ में आया ना? ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है। क्लियर है? मोटर में अब आते हैं। ईएफ हम लोग बना लिए, आइए आर ए। करंट हमेशा लैग करता है ईएफ से, क्योंकि ये मोटर है, मोटर में तो लैगिंग ही ना है। ये हम लोग आइए आइए आर ए क्या हो जाएगा? सेम इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसा हम लोग जनरेटर का किए बिल्कुल हम लोग सेम कर रहे हैं मोटर का, कोई कुछ हम लोग नया नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। Yes, sir. आइए एक्सेस, ये दोनों को जब हम लोग मिला लेते हैं तो ये बनता है क्या? आइए इंटू जेड एस, आइए इंटू जेड एस। जब सबको ऐड कर देंगे तो क्या बनता है हमारा? EF T. प्लस आई आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस को ऐड कर देते हैं। ब्लैक कलर से बनेगा।
ये हमारा होता है VT, वही होता है ना VT। और हम लोग को पता है VT जो है वो हमेशा 0 डिग्री पे है, VT रेफरेंस होता है। इसी के लिए हम लोग इस फेजर डायग्राम को रोटेट कर देते हैं इस तरीके से। देख पा रहे हो? यस सर। क्लियर है? VT यहाँ पे है तो EF नीचे है ना, Yes, EF sir. नीचे है तो एंगल इस साइड में क्या होगा, माइनस होगा। इसी के लिए EF एट एन एंगल माइनस डेल्टा लिखते हैं, VT एट एन एंगल 0 लिखते हैं। तब ये हम लोग का डेल्टा है, EF और IA के बीच में ये हम लोग का साई है, VT और IA के बीच में हम लोग का क्या है, पाई है। क्लियर है? अब देखो सेम कहानी रिपीट करते हैं। ये हम लोग का विथ आ रहे है ना, क्योंकि यहाँ तो IA RA को कंसिडर किए हैं। अगर यहाँ IA RA नहीं होता तो EF यहीं से आता ना, इस तरीके से। यस सर। अगर वैसा नहीं दिखाते, मान लो हम लोग को तो VT हम लोग का कांस्टेंट दिखाना है ना हम लोग को, तो हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते और EF वहां ना जा करके EF अब यहाँ आता, ऐसे ही होता ना। समझ पा रहे हो? देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे चल जाता तो VT कैसा आता, VT कुछ इस तरीके से आता। फिर उसको और घुमाते हम लोग तो EF और नीचे जाता ना। यस सर। बस वही चीज हम बोल रहे थे कि इसको हम लोग ऐसा ना करके IA RA को 0 करना है ना, तो सिंपली IA RA की जगह EF को यहाँ पे बना देंगे इस तरीके से। ऐसे ही बनेगा ना, न्यू EF। यस सर। समझ पा रहे हो? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद एक कंक्लूजन निकलेगा, वो तुम लोग को समझ में आएगा। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो हम इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं। देखो हम फेजर डायग्राम को हम इतना बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम लोग को ये बात समझ आए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का बन गया फेजर डायग्राम विथ RA, किसका, मोटर का। विदाउट RA, विदाउट RA कैसा हो जाएगा बोल रहे हैं हम। देखो विदाउट RA में अगर तुम लोग को कंफ्यूजन है ना, तो तुम लोग ऐसा ही करो, ये जो है इसको सिंपली उठाओ और यहाँ ले जाओ। ये तो VT अब कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, VT अब यहाँ पे बनेगा। यस सर। यस सर। ये हमारा VT बन रहा है। इसको क्या करेंगे हम लोग, रोटेट करेंगे फिर से, क्योंकि इसको हम लोग को सीधा करना है ना, रेफरेंस तो हमारा VT ही है ना। इसको हम लोग यस सर। सीधा किए तो बस वही सेम कहानी रिपीट हो गया ना। EF पहले यहाँ पे आ रहा था, अब EF नीचे आ गया थोड़ा सा, बस वही था। ये हो गया हमारा डेल्टा, ये हो गया हमारा साई, और ये हो गया हमारा फाई। क्लियर है? अब देखो अच्छा एक चीज और, समझ पा रहे हो तुम लोग ना, यह सब हवा में निकल रहा है। देखो ये इंडक्टर का फेजर डायग्राम है ना, जिसमें यहाँ पे ये होता है IA इंटू एक्सेस होता है, यहाँ पे IA होता है, ऐसे ही होता है ना, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब देखो यस सर। ये जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस है, जिससे तुम लोग को समझ में आया। वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व का हम कहानी पूरा बता रहे हैं। तुम लोग को पहले समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे वी कर्व कैसे रिलेट है, बट तुम लोग देख पाओगे जब ग्राफ बनेगा तो बोलोगे ये क्या हो गया। मतलब याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब चीज ऑटोमेटिकली तुम लोग को दिखने लगेगा। देखो आइए यहाँ पे है, तो आइए एक्सेस यहाँ पे है, देख पा रहे हो, यही है ना आइए एक्सेस ब्लू वाला। अगर ये यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा, मान लो एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकल, ये अगर यहाँ पे होगा
VT यहाँ पे आ जाएगा ना, कहने का मतलब यहाँ से ये ऐड होगा, इससे ये ऐड होगा और जो बनेगा वो VT होगा। हालांकि अभी हम तुम लोग को दिखाएंगे, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। सर ये जो अगर ये यूनिटी लीडिंग, फैक्टर कर रहे हैं वो सपोज करके कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सपोज करके, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा ना लीडिंग से लैगिंग जा रहा है या लैगिंग से लीडिंग जा रहा है, क्या हो रहा है। पूरा ग्राफ का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं अभी। अरे यार ये छूट गया, क्योंकि हमारा इंडक्शन मोटर तो वैसा है नहीं ना लीडिंग और लैगिंग, वो तो हमेशा लैगिंग ही रहेगा। मतलब ये जो अल्टरनेटर है, अगर यहाँ पे आईए आ रहा है तो हम लोग का ये आईए एक्सेस कैसा ऐड होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड होगा ना, देख पा रहे हो। चलो अब हम लोग मोटर को वैल्यू देना है ना ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ पे मोटर का बात करेंगे। कैसे हम, क्या होगा वो हम तुम लोग को दिखा दिए, अब हम लोग एक्चुअल में बात करेंगे। जब लगे कि सर ज़्यादा हो रहा है तो तुम लोग तुरंत बता देना कि सर अब मतलब समझ कुछ नहीं आ रहा है हम लोग को। देखो यहाँ पे भी एक रेफरेंस तुम लोग को हम दिखा देते हैं। ये जो है ये 90 होता है, ये ब्लू वाला ये क्या था, आईए इंटू एक्सेस था। ये क्या बन गया हम लोग का, विद आउट आर ए। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम समझाएं। अभी हम लोग फटाफट करते जाएंगे, तुम लोग हमको बताते जाना कि हाँ सर ऐसे कर रहे हैं, हाँ सर ऐसे कर रहे हैं। अब हम लोग को जनरेटर को बिल्कुल वैल्यू नहीं देना है, हम लोग मोटर पढ़ रहे हैं, सारा चीज हम लोग मोटर का पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का कहानी। ये हमारा फेजर डायग्राम था, फेजर डायग्राम था ना, और वो भी Yes. हम लोग का यहाँ पे ये कैसा फेजर डायग्राम था, विथ आर ए था एंड लैगिंग करेंट आई ए लैग कर रहा था ना, तो इसी का विदाउट आर ए कैसा बन रहा है, विदाउट आर ए इसका बन रहा है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और ये पेस्ट, ऐसा बन रहा है विदाउट आर ए। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, ये जो करंट आ रहा है इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारा यूनिटी पावर फैक्टर करंट है, ठीक है। मतलब सपोज IA इज UPF करंट। अगर ये UPF है तो विथ आर ए कैसा बनेगा, तो सिंपली हम लोग इस ग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, हम लोग के लिए आसान होगा। ऊपर हम लोग विथ आर ए बनाएंगे, नीचे हम लोग विदाउट आर ए बनाएंगे। देखो ये हम लोग का, अगर यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा वो हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। ये ग्राफ कैसे आया, सबको पता है ये ग्राफ कैसे आया, सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ किए, हम लोग EF बनाए, फिर हम लोग का करंट यहाँ था IA, इसी के लिए IA ऐसे आया, फिर IA प्लस जे IA एक्सेस, मतलब IA एक्सेस यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे VT आया, फिर उस ग्राफ को पूरा हम लोग रोटेट कर दिए। वही हुआ था ना कहानी। Yes, sir. अब हम यहाँ पे रफ बना रहे हैं, एग्जैक्ट हम उतना बहुत टाइम ले लेगा वो, ठीक है। देखो ये हम लोग पहले EF बनाए और हम लोग जो है एज्यूम कर रहे हैं करंट कैसा है, तो यूनिटी पावर फैक्टर का करंट है, मतलब इंटरनल पावर फैक्टर यूनिटी EF के साथ, ठीक है। अब देखो IA कहाँ पे आएगा,
यहाँ पे आएगा, सॉरी आई आर ए तो इसी में आएगा ना, आई आर ए तो इसी में आएगा ना। यस सर। फिर इससे 90 डिग्री ऊपर चला जाएगा आई ए एक्सेस, और फिर फाइनली ये जो बनेगा ये हमारा वीटी बनेगा, ऐसे ही होगा ना। और इसी फिगर को हम लोग रोटेट करेंगे, देखो इसी फिगर को रोटेट करेंगे। पहले तो हम इस फिगर को यहाँ पे बनाते हैं, ये कैसे बन रहा है देखो। ये समझ आया ना कैसे हम बना दिए ये वाला। Yes, sir. यस बस उसी सर। फिगर को हम यहाँ पे शो किए हैं, सो दैट कि हम लोग ज़्यादा, ये हम लोग का आई आ गया इस साइड में, फिर हम लोग ले लिए आई आ रहे इसी साइड में आगे चला जाएगा हल्का सा, ये हो जाएगा हमारा आई आ रहे, फिर इससे जो है 90 डिग्री, IA access. आई एक्सेस यहाँ पे 90 डिग्री कुछ ऐसा आएगा, आई एक्सेस। ये हमारा VT बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना फेजर डायग्राम। Yes, sir. सबको क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा भी यहाँ पे गलती हुआ और सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये पहला केस हो गया यूपीएफ करंट का, वो भी कौन सा, तो इंटरनल पावर फैक्टर का यूनिटी पावर फैक्टर हम लोग लिए। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे कि नहीं वीटी के साथ ही रहेगा वो वाला पावर फैक्टर, उसमें क्या चेंजेस है वो देखो। यहाँ पे हम लोग वीटी बनाए, देखो इक्वेशन क्या था, मोटर का इक्वेशन कोई बता सकता है? वीटी इज इक्वल्स टू EF प्लस plus IA आई RA. आर प्लस जे आई एक्सेस, यही था। अगर एग्जैक्ट इक्वेशन इसका लिखेंगे ई एफ इज इक्वल्स टू, तो वी टी माइनस आई आर ए माइनस जे आई एक्सेस, ऐसे ही लिखेंगे ना। Yes, sir. वी टी यहाँ पे है, मान लो करंट एज्यूम कर रहे हैं कि इसी साइड में हमारा आई ए है, तो माइनस आई आर ए, माइनस आई आर ए कैसे दिखाएंगे, इस एरो से इसके जस्ट अपोजिट साइड में दिखाएंगे, यही होगा ना माइनस आई आर ए। तो यस सर। फिर हम लोग को दिखाना है माइनस जे आई ए एक्सेस, माइनस दिखाना है, मतलब अगर प्लस ऊपर है तो माइनस तो नीचे होगा ना। जैसे नीचे. ये हो गया माइनस जे आई ए एक्सेस। फिर जो हमारा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है ई एफ, समझ पा रहे हो? ई एफ, इसमें और इसमें कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है तुम लोग को? इसमें इंटरनल पावर फैक्टर लेकर के किए हैं यूनिटी, इसमें नॉर्मल पावर फैक्टर यूनिटी लेकर के किए हैं, समझ पा रहे हो? Yes, sir. क्लियर है? हम लोग हमेशा जब भी पावर फैक्टर का बात करेंगे, हम लोग इंटरनल पावर फैक्टर तो इस तरीके से बन जा रहा है, क्योंकि हम लोग का जैसे जनरेटर का होता है सर, आप ऐसे बता दिए, बहुत इजीली बन जा रहा है। लेकिन जब हम लोग इंटरनल पावर फैक्टर लेंगे तो ईएफ और आईए इन फेज होगा, अगर हम लोग नॉर्मल पावर फैक्टर बोलेंगे तो वीटी और आईए इन फेज होगा, वीटी और आईए ना। इसी के लिए ये फिगर जब हम लोग बात करेंगे यूनिटी पावर फैक्टर का, तो इस फिगर को अब हम लोग कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। फेजर डायग्राम यहाँ पे कैसा बनेगा, इसको अब हम मिटा देते हैं। ये गलत है, क्यों, समझ में आ गया तुम लोग को? अरे ये यूनिटी पावर फैक्टर इसका इंटरनल पावर फैक्टर पे बना है ना, इसी के लिए इस फिगर को हम लोग ना लेंगे और हम लोग किसको लेंगे, ये वाले को। Normal.
ये हमारा हो जाएगा VT एट एन एंगल 0 माइनस IA ये यूनिटी पावर फैक्टर था ना, ये यहाँ पे आइए माइनस IA इस, हाँ इसलिए था क्योंकि इसमें इंटरनल पावर फैक्टर से बना था इसलिए। बिल्कुल, जब हम लोग पावर फैक्टर यूनिटी बोलेंगे तो हम लोग लोड का, क्योंकि जनरेटर और मोटर दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हम लोग जब पावर फैक्टर का बात करेंगे तो VT और IA के बीच का हम लोग को एंगल का बात होगा। अगर यूनिटी बोल रहे हैं मतलब VT और IA के बीच का एंगल 0 होगा। बट इससे पहले जो कर रहे थे उसमें VT और IA के बीच में कुछ एंगल आ रहा था ना, तुम लोग देखें। यस सर। इसी के लिए हम लोग इस ग्राफ में जाएंगे। अब देखो IA को अगर ऐड करते तो हम लोग इसी डायरेक्शन में करते हैं, बट इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट लेंगे। तुम लोग आज सीख जा रहे हो फेजर में सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ IA हो जाएगा, JIA एक्सेस इससे ऊपर हो रहा था, माइनस JIA एक्सेस उसके जस्ट अपोजिट में होगा, होगा ना। यस सर। ये हो जाएगा IA एक्सेस माइनस का, रिजल्टेंट क्या बनेगा EF। और ये जो एंगल बनेगा ये हमारा EF और डेल्टा, मतलब EF और VT के बीच में एंगल डेल्टा बनेगा। अगर हम लोग इसको विदाउट RA बनाते तो ये कैसा बनता, सिंपली इसको हम कॉपी कर देते हैं। देखो ये चीज यहाँ पे डिजिटल है, इसी के लिए पॉसिबल है। ऑफलाइन रहता तो इतना फेजर डायग्राम तो खैर हम नहीं बनाते, कोई नहीं बनाएगा इतना फेजर डायग्राम। देखो विदाउट RA नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, ये वाला टर्म 0 हो गया, मतलब ये जो है ये अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। VT पास। यस सर। समझ पा रहे हो। यस सर। तो ये अब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। EF क्लियर है, ये यूनिटी पावर फैक्टर का हो गया। अब हम लोग लीडिंग का बना लेंगे, लीडिंग का जल्दी से बना लेते हैं। उसके बाद तीनों को कंबाइन कर देंगे, ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड तुम लोग देख पाओगे, और हम तुम लोग को ऐसा ट्रिक बताएंगे कि कुछ याद नहीं करना है। अगर वी कर्व का कहानी लिखने आएगा तो हाँ वी कर्व ऐसे होता है, इन्वर्टेड वी कर्व का कहानी आएगा तो हाँ ऐसे होता है। वो समझने के लिए हम लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वही हम डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। सपोज करंट कैसा है, IA इज लीडिंग करंट। इक्वेशन क्या है मोटर का, VT इज इक्वल्स टू EF प्लस IA प्लस RA। JIA एक्सेस, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, EF इज इक्वल्स टू VT माइनस IA माइनस JIA एक्सेस। पहले हम लोग VT बनाए, VT करंट कहाँ पे है बताओ, यहाँ पे कहीं पे होगा ना, लीडिंग करंट है तो। यस सर। इसी के लिए IA भी यहीं पे कहीं पे होगा। इससे JIA एक्सेस और फर्दर लीड करेगा। देखो एक चीज और, ये प्लस होता तब उस साइड में, माइनस है ना, इसी के लिए डाउनवर्ड होगा। समझ पा रहे हो। यस यस यस। सर। फिर देखो ये इस साइड में होता है ऐसा, प्लस में माइनस जाएगा प्लस नीचे। में इस साइड होता IA एक्सेस, लेकिन ये यस प्लस सर। में तो नहीं है, ये कैसा है माइनस माइनस में। में है, इसी के लिए ये इस तरीके से बनेगा माइनस IA एक्सेस। और फिर हम लोग का फेजर डायग्राम कुछ इसका वैल्यू थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं। सर क्या क्या कर रहे हैं, कुछ तो हवा ही नहीं लग रहा है। अभी तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसको भी समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा वेट कर लो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये EF यहाँ पे हो गया, देख पा रहे हो।
क्लियर है? ये हम लोग का क्या है, ये विथ आर ए है। इसी फिगर को हम यहाँ पे रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। समझ पा रहे हो ना, ये विथ आर ए है। यस सर। विदाउट आर ए क्या होगा? ये हमारा वीटी। आइए करंट हम लोग का लीड कर रहा है, इसी के लिए आइए यहाँ क्या आइए आ रहे आएगा, माइनस आइए आ रहे नहीं आएगा। तो ये जो आइए एक्सेस है ये वाला, ये अब डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा नीचे। बस ये ध्यान देंगे हम लोग, आइए और आइए एक्सेस हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये तुम लोग जब भी बनाओगे कॉपी में, ये तुम लोग देख पा रहे हो ना, ये उससे 90 डिग्री बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको भी इस तरीके से बनाएं, ये उससे 90 डिग्री बन रहा है ना। यस सर। यस सर। ये हो गया। अब हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं किसको, EF हो गया। अब हम लोग तीनों फिगर को तुम लोग देख पाओगे कि हम लोग जब कॉपी करेंगे तो तुम लोग को दिखेगा कि अच्छा सर ये बता रहे थे आप अभी। देखो इस फिगर को हम कॉपी करते हैं, या फिर पहले हम नॉर्मल जो हम लोग को पता है उसी पे करते हैं। पेट को बंद करना। ये हो गया कॉपी। ये हम किसका कॉपी कर रहे हैं, जनरेटर का है ना। अरे बोलो, सब कुछ सब हवा टाइट हो गया Yes, क्या तुम लोग का? कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? नो सर, समझ में आ रहा। आ रहा है सर। तो ये एक हम रेफरेंस लाइन बनाए, ठीक है, और ये एक हम रेफरेंस लाइन बनाए। VT का साइज हम उतना दिखाएंगे इसी के लिए। फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए, पेस्ट करने के बाद इसको हम रोटेट कर दिए इस साइड में। देख पा रहे हो, यही बनाए, इसी ग्राफ को कॉपी किया है ना। ये हो गया Yes, sir. जनरेटर का। मोटर का भी उसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया मोटर का कॉपी। अगर देखो तुम लोग को समझ में आ गया आज वाला लेक्चर, तो फिर तुम लोग कभी ये नहीं बोलोगे कि सिंक्रोनस मशीन टफ है। और अगर आज वाला लेक्चर नहीं समझ आया तो फिर तुम लोग भी वही भीड़ में रहोगे जो गाना गाते रहते हैं कि सिंक्रोनस बाप रे बाप। VT दोनों सेम साइज का VT है। अब देखो एक चीज, इस रीजन को हम लोग क्या बोले थे, ऊपर वाले को ओवर एक्साइटेड या ओवर एक्साइटेशन। इस वाले को हम लोग क्या बोले थे, लाइन को नॉर्मल। नॉर्मल एक्साइटेशन। और उससे नीचे वाले को हम लोग बोले थे अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन। ठीक है। अब बताओ एक चीज, दोनों ग्राफ जो बना है वो कौन सा ग्राफ का बना है, मतलब कौन से पावर फैक्टर पे बना है? लैगिंग पे बना है ना। यस सर। लैगिंग पर। ये भी हमारा लैगिंग पे बना है। इससे एक बात तो सर हमको ये समझ में आया कि अगर जनरेटर लैगिंग पे रहेगा तो ओवर एक्साइटेड, मोटर लैगिंग पे रहेगा तो अंडर एक्साइटेड। क्लियर है? यस सर। उसी तरीके से ये हम लोग का कैसा डायग्राम है, ये विथ आ रहे है ना। यस सर। सेम इसी को हम विदाउट आ रहे एक बार बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेक दे देंगे अगर तुम लोग चाहोगे तो। फिर हम लोग
सेकेंड क्लास फिर आज ही रखेंगे या फिर जैसा तुम लोग बोलोगे, क्योंकि ये समझ आना चाहिए। आज वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और फिर फाइनल ग्राफ में जब तुम लोग देखोगे अच्छा ये होता है, अच्छा वो होता है, जब फेजर डायग्राम तुम लोग सबको, अभी तो सब अलग अलग है ना, तीनों को हर पावर फैक्टर का ग्राफ को हम एक जगह जब क्लब कर देंगे तब तुम लोग को एक कंक्लूजन पॉइंट दिखेगा, वो समझना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग अलग अलग कर रहे हैं तीनों को, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल लाइन, ये हो गया वीटी वाला लाइन। ये हम लोग क्या बनाने वाले हैं अभी, विदाउट आर ए। क्यों क्यों सर विदाउट आर ए कर रहे हैं? एक स्टूडेंट का डाउट था ना सर ऐसा करने से फायदा, क्योंकि विदाउट आर ए पी इज इक्वल्स टू वी एस इंटू वी आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा। यही इक्वेशन आता है ना पावर फ्लो इक्वेशन का। वी एस क्या है तो ई एफ है, वी आर क्या है तो वी टी है। पावर सिस्टम में वी एस वी आर डिवाइडेड बाई एक्स, मशीन में ई एफ वी टी डिवाइडेड बाई एक्स। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये जो जनरेट करके दे रहा है यही तो ट्रांसमिशन लाइन में जा रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसमिशन लाइन में पावर बन जा रहा है, जितना ये जनरेट करेगा उतना ही तो इधर जा रहा है। इसी के लिए पावर फ्लो ये सेम होता है। ये इक्वेशन कब आया था? ये इक्वेशन तब आया था जब हम लोग आर ए को जीरो किए थे। ध्यान आ रहा है कुछ तुम लोग को? पावर सिस्टम में आर ए कहने का मतलब लाइन का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस था ना, आर प्लस जे एक्सएल ले रहे थे हम लोग, आर एल प्लस जे एक्सएल। आर एल को जब हम लोग जीरो कर रहे थे, लॉसलेस लाइन, याद कर रहे हो? लॉसलेस लाइन का जब पावर इक्वेशन आया था तो P इज इक्वल्स टू वी एस वी आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा। वो कब आया था? जब आर जीरो था। इसी के लिए हम लोग सेम कंसेप्ट को यहाँ पे ला रहे हैं, सो दैट की पावर ई एफ वी टी डिवाइडेड बाई एक्स साइन डेल्टा आए। इसी के लिए हम लोग आर एक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब जो सिर्फ मशीन देख रहे हो उसको इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं हम ये चाहते हैं कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से अगर लिंक हो रहा है तो बिल्कुल हम लिंक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर लिंक नहीं है तो फिर हम लोग अपना अलग अलग पढ़ेंगे। ये हो गया कॉपी, हो गया पेस्ट। वीटी कहाँ पे? ये वाला वीटी है, ये हम लोग जनरेटर को कॉपी किए हैं ना। यही होगा ना। यस सर। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का देखो डिजिटल है, इसी के लिए तुम लोग सारा चीज देख पा रहे हो। बोर्ड में तो कभी ये सब दिखाया नहीं जा सकता है, और तुम लोग अभी देखोगे कि क्या चेंजेस आ रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग सैचुरेशन लेवल पे जा रहे हैं, इसी के लिए हम सोच रहे हैं कि उसको फ्रेश हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोटर का ये है कॉपी, ये पेस्ट, सेम वीटी ले रहे हैं ना हम लोग। देख पा रहे हो क्या चेंजेस है? अब हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ का, ये मोटर का है ना, इसको हम मिटा देते हैं, तो हमारे काम का नहीं है। ये हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को, ये हम लोग का कैसा है, लैगिंग का है ना, और ये हमारा ये भी लैगिंग का है। इस पूरे फिगर को हम कॉपी करते हैं अब। ये हो गया कॉपी, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ये हो गया पेस्ट।
ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, समझने के लिए काफी है ना, तुम लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन अच्छे से? यस सर। ये हम लोग का विथ आरे है, विदाउट आरे को भी हम कॉपी कर लेते हैं। देख पा रहे हो? अब देखो, एक हम कंक्लूजन बस तुम लोग को दिखा दे रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन। आइए आर ए रेड कलर का है, हट गया सब जगह से, देख पा रहे हो दोनों जगह से हट गया है आइए आर ए। हाँ, इसमें भी ये जो है ये ओवर एक्साइटेड है, ये नॉर्मल एक्साइटेड है, और ये अंडर एक्साइटेड है। अब देखो ये एक्साइटेशन मतलब क्या है, आईएफ है ना, क्योंकि हमारा जो रोटर लगा हुआ है उसी से ना करंट जा रहा है, उसी से ना डिसाइड होता है ये कैसा एक्साइटेशन है, अंडर है या अंडर है या ओवर है, नॉर्मल है। आईएफ के वैल्यू पे ना, अगर अंडर से हम लोग ओवर की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब आईएफ का वैल्यू ही ना बढ़ा रहे हैं जीरो से लेकर के। यस सर। इसी के लिए हमारा दो ग्राफ बनता है, जिसमें एक होता है आईएफ का चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू आईए, आईएफ का चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू पावर फैक्टर। एक बन जाता है हमारा इन्वर्टेड वी कर्व, एक बन जाता है हमारा वी कर्व। ये चीज तुम लोग देख पाओगे अभी, ये हम बस तुम लोग को अभी बता दे रहे हैं कि ये ऐसा होता है, बट तुम लोग इस चीज को देख पाओगे कि कैसे ये हो रहा है, क्योंकि डिजिटल है ना, डिजिटल में तो सारा चीज पॉसिबल है। ठीक है, यस सर। इतना जो मेहनत किया जा रहा है वो इसी वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व को समझाने के लिए ही किया जा रहा है। अदरवाइज तो हम डायरेक्टली बोलते देखो हेडिंग तो वी कर्व ये होता है ऐसा, यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर, इधर लैगिंग या लीडिंग क्या होता है, लैगिंग मान लो, ये लीड हो जाता है, ये यूनिटी पावर फैक्टर है, इधर करंट आइए आता है, हो गया यही है वी कर्व। लेकिन ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग मशीन को एनालाइज कर रहे हैं ना कि मशीन का बिहेवियर कैसा होगा, तो उसी के लिए हम लोग इस चीज को जब एनालाइज कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से समझेंगे ना, तो फेजर डायग्राम इसी के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं। अब देखो एक चीज बताओ हमको, आज हम लोग क्लास एक ही रखते हैं, ठीक है? हमको लग रहा है तुम लोगों को कुछ समझ आ नहीं रहा है, हम अननेसेसरी का मेहनत किए जा रहे हैं। सच सच बताना कितनों को समझ आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा। यस सर, आ रहा है। समझ आ रहा है ना? चलो देखो, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अब देखो एक चीज हम क्या बताएं, इस केस में यहाँ पे आ जाते हैं, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। आइए यहाँ पे आइए है, या फिर इसको हम लोग क्यों, आर ए को तो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं ना। देखो आइए यहाँ पे है, आइए एक्सेस यहाँ पे है, देख पा रहे हो? उसी तरीके से आइए हमारा, अच्छा इसमें करंट चेंज कर देंगे क्या, आइए यहाँ पे है, आइए एक्सेस यहाँ पे है, देख पा रहे हो ना? मतलब लाइन देखना, पैरेलल लाइन सेम है ना। उसी तरीके से अगर इसको बोलेंगे कि यूनिटी पावर फैक्टर करो, तो यूनिटी पावर फैक्टर कैसा होता, ये होता ना। यस सर। इसका मतलब आइए एक्सेस यहाँ पे आता, यस सर। अगर आइए एक्सेस वहां पे आता तो ईएफ जो है यहाँ पे बनता ग्रीन कलर का। सर। इसी के लिए यूनिटी पावर फैक्टर में ये कैसा एक्साइटेशन होता, ग्रीन कलर जहां पे पहुंच रहा है वही तो एक्साइटेशन है ना। ग्रीन ऊपर चला गया ओवर एक्साइटेड, ग्रीन इसी में है तो बोलेंगे नॉर्मल एक्साइटेशन, ग्रीन नीचे चला गया तो बोलेंगे अंडर एक्साइटेड। तो ये तो नॉर्मल एक्साइटेशन होगा ना। यस सर। ये बात हो रहा है जनरेटर का, अगर इसी में करंट लीड करता
करंट ऐसे लीड करता ना, वो लैग है तो ये लीड होगा ना, तो आई ए एक्सेस यहाँ पे होता, तो इससे नीचे अब बनेगा ना ई एफ यहाँ पे, यस सर। वहां पे बनेगा, तो ये कैसा बनेगा, हमारा जनरेटर कैसा हो जाएगा, अंडर एक्साइटेड हो जाएगा। ये हम लोग का कहानी था जनरेटर का। सेम कहानी मोटर के लिए रिपीट होगा। अभी हमारा कैसा है, अभी हमारा कैसा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये हमारा कैसा है, लैगिंग करंट है ना, तो लैगिंग में आई ए एक्सेस यहाँ पे इसके पैरेलल कर देते हैं, इसको पहले तो यहाँ पे करंट है, तो यहाँ पे आई ए एक्सेस है। अगर ये यूनिटी होता, तो यूनिटी मतलब कैसा होता, वीटी के साइड में होता ना, अरे यार ऐसा होता, तो हमारा एक्चुअली ये जो है एरो अपवर्ड नहीं होगा, एरो यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। ये हम लोग सारा का सारा कचरा हो गया। ये एरो यहाँ पे पहुंचेगा ना, जहाँ पे एरो खत्म हो रहा है वो तो हम लोग का इक्वेशन होता है ना। ईएफ कैसे होता है मोटर का, वीटी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए एक्सेस, वही होता है ना। आर ए नेग्लेक्ट कर दिए तो क्या होगा, ये होगा। मोड ऑफ करा दिया ये। देखो वीटी माइनस मतलब एरो, इसका एरो जहां पे खत्म हो रहा है वहां पर से इसका एरो शुरू होगा ना, और जहां पे इसका एरो खत्म होगा वहां पे से ये बनेगा ना, तो एरो तो यहाँ पे खत्म होना चाहिए ना, तब ना ये बन रहा है ऐसा। समझ पा रहे हो? चलो एक काम करते हैं, हम लोग आज का क्लास इतना ही रखते हैं। तुम लोग को समझ कुछ नहीं आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन आज जो पढ़ाया गया है इसको तुम लोग 2-3 बार देख करके कल आना। कल हम लोग 2 क्लासेस रखेंगे, बैक टू बैक क्लासेस, ठीक है, यस सर। जिसमें हम लोग ओवर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, सारा चीज तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तुरंत हम लोग वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व पे चले जाएंगे। फिर हम लोग अगर कल टाइम मिलेगा तो इक्वेशन डेराइव करेंगे, अदरवाइज इक्वेशन अभी रहेगा बाद में, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को कुछ समझ तो आ नहीं रहा है जैसा हमको लग रहा है, तो ज्यादा लोड देने से अच्छा है कि कल कर लेंगे। उतना कोई जरूरी नहीं है कि सारा चीज आज ही समझ आए, लेकिन हाँ ये दोनों फिगर तुम लोग को समझ आया ना, ये तुम लोग इस वीडियो को जब 1-2 बार और देखोगे तो तुम लोग को समझ आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। विथ आर ए में कैसा बन रहा है, देखो हम बना दे रहे हैं विदाउट आर ए का, ठीक है, इस फिगर में, इस फिगर में बना दे रहे हैं, ठीक है। ये आई ए एक्सेस है ब्लू कलर का, कितना इसका साइज है, अरे यार कितना इसका साइज है, 6.3 सेंटीमीटर ना। अगर यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो यहाँ पे कहीं पे आएगा ना, यस सर। जिसमें हमारा ईएमएफ का इक्वेशन यहाँ पे कहीं पे बनेगा। इसको EF1 नाम दे दो, इसको EF2 नाम दे दो। फिर ये हमारा ऐसा था लैगिंग, ये यूनिटी, इधर होगा ना लीडिंग, समझ पा रहे हो? ये फिगर कल बनेगा, इसी के लिए हम अभी बस बता दे रहे हैं ताकि जब तुम लोग देखोगे इस वीडियो को तो सारा चीज समझ में आए कल। EF3, EF1 कब है, तो ये हमारा है 8 लैगिंग। EF2 कब है, तो ये है 8 यूनिटी। EF3 कब आ रहा है, तो 8 लीडिंग। क्लियर है? करंट बना देते हैं, यहाँ पे लैगिंग करंट था, इसी के लिए इसके परपेंडिकुलर आई ए एक्सेस यहाँ पे हो जाएगा IA2, ये IA1 है ना,
एट लैगिंग। IA2 VT के साथ कोइंसाइड कर गया, इसी के लिए एट UPF, और फिर ये इधर चला गया, इसी करंट को बोलेंगे हम लोग IA3 एट लीडिंग। ठीक है, ये समझ आया ये ग्राफ तुम लोग को कैसे बना दिए? 1 Yes, का sir. 1 वाले में देखना, 2 का 2 वाले में देखना, 3 का 3 वाले में देखना, तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा। मोटर का बनाते हैं उसी तरीके से, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे मेन मोटर ही पढ़ रहे हैं ना। आइए यहाँ पे है लैगिंग, दूसरा करंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ना, तीसरा करंट इधर कहीं पे होगा। बहुत डीप एनालिसिस हम लोग मतलब कर ले रहे हैं इतना तो। IA1, इसका नाम IA2, इसका नाम IA3। IA1 में EF यहाँ पे आया, IA2 में क्या होता? देखो ये एरो तो पहले ऐसा आएगा, ये एरो ऐसा बनेगा ना लैगिंग करंट में। कितना साइज है इसका? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। ये हमारा आ जाएगा EF2। ये हमारा क्या है? EF1 है ये वाला, ये EF2। अगर लीडिंग करंट लेंगे तो कैसा बनेगा? लैगिंग में डाउनवर्ड हो रहा था, यूनिटी में ऐसा हो गया, तो लीडिंग में तो अपवर्ड होगा ना 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही होगा ना, Yes, sir. इससे 90 Yes, डिग्री sir. बनना चाहिए वो। ठीक है, यहाँ पे बनेगा हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? EF3। देख पा रहे हो EF1, EF2, EF3 कहाँ पे है? EF3 अर्थ क्या है? ये लीडिंग है या लैगिंग है? Leading. Leading, sir. EF2 अर्थ यूनिटी पावर फैक्टर, EF1 अर्थ Lagging. Lagging. लैगिंग। IA1 कहाँ पे है? अर्थ लैगिंग। Lagging. IA2 कहाँ पे है? अर्थ Power factor. IA3 कहाँ पे है? अर्थ Leading. लीडिंग। इस फिगर को देख करके भी समझ सकते हो, दोनों फिगर को अगर हम मतलब जनरेटर और मोटर को एक जगह कर दें तो VT अगर यहाँ पे है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है ना, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये भी हमारा रेफरेंस लाइन है। इससे इस साइड क्या है? करंट, तो लैगिंग। इससे इस साइड करंट कैसा है? तो लीडिंग। उसी तरीके से यहाँ पे इससे इस साइड करंट है तो कैसा? लैगिंग। Lagging. इससे इस साइड करंट है तो कैसा? लीडिंग। देख पा रहे हो ना? Yes, sir. मोटर हो चाहे जनरेटर हो, लैगिंग मतलब राइट हैंड साइड, लीडिंग मतलब लेफ्ट हैंड साइड। उसी केस में जब ये लैगिंग से लीडिंग जा रहा है तब हमारा ये एक्साइटेशन ओवर से अंडर की तरफ आ रहा है। देख पा रहे हो? Yes, sir. जब ये हमारा लैगिंग से लीडिंग की तरफ जा रहा है तो मोटर हमारा अंडर से ओवर की तरफ जा रहा है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. इसी के लिए एक ग्राफ बनता है, Beaker. इसी के लिए एक ग्राफ बनता है। हालांकि ये मत सोचना कि ये सब सर उड़ा दिए क्या, ये सब फिर आएगा, बस तुम लोग को अभी समझ ज्यादा नहीं आ रहा है, इसी के लिए हम ऐसा बना रहे हैं। IA करंट और ये हमारा फील्ड करंट। पहले क्या है? फील्ड, यहाँ पे अंडर एक्साइटेड, फिर ओवर एक्साइटेड, ऐसा होगा। उस टाइम में IA का वैल्यू कैसा चेंज होगा? तो देखो IA का वैल्यू यहाँ पे, हालांकि ये हम लोग जब ग्राफ देखेंगे अच्छे से तब समझ में आएगा। ये हम लोग का ऐसा बनता है जिसमें पहले हम लोग का मोटर, ये मोटर का बनता है ना बीकर, तो मोटर में पहले कैसा करंट था?
लैगिंग करंट था, फिर लीडिंग हुआ, इसी के लिए यहाँ पे लैग, यहाँ पे यूपीएफ, यहाँ पे लीड। जैसे जैसे फील्ड करंट आगे बढ़ा, लैगिंग में था, यूनिटी हुआ, फिर लीडिंग में चला गया। उसी तरीके से वो ग्राफ देखे तो क्या समझ में आया, लैगिंग में ये मोटर कैसा था, नीचे था ना, नीचे मतलब क्या, अंडर एक्साइटेड, तो Yes, समझ sir. में आया अंडर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेड, Overexcited. ओवर एक्साइटेड। क्लियर है? ये फिगर याद ना करना पड़े, इसी के लिए इतना मेहनत करके समझा रहे हैं। अदरवाइज हम बोल देते कि हाँ ये होता है वी कर्व, ये होता है इन्वर्टेड वी कर्व। बट क्यों पढ़ रहे हैं वो, फील्ड को चेंज करने से आर्मेचर करंट में क्या चेंजेस हैं, लैगिंग लीडिंग में कब बदल जा रहा है, कौन सा ऐसा पोजीशन है, हम लोग ऑपरेट कहाँ पे करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया वी कर्व। इसी तरीके से सेम हमारा क्या आएगा, cos फाई, मतलब पावर फैक्टर, और इधर IF। इसमें क्या होगा, पहले तो लैगिंग था तो लैगिंग का भी वैल्यू कम होता है ना, ये है ना यूनिटी पावर फैक्टर, Yes, sir. क्योंकि पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है, वही होता है यूनिटी। यूनिटी से कम अगर इस साइड दिखाएं तो ये हो जाएगा लैग, और इस साइड दिखाएं तो ये हो जाएगा लीड, और बाकी सारा कहानी सेम रहेगा। लैग में ये कैसा बिहेव करता है, अंडर की तरह, लीड में ये कैसा बिहेव करता है, ओवर एक्साइटेड की तरह। याद रखने का भी बहुत सिंपल सा ट्रिक है। याद रखने का क्या ट्रिक है, मोटर में अंडर का मतलब भी कम होता है और लैग का मतलब भी कम होता है, ओवर का मतलब भी ज्यादा होता है और लीड का मतलब भी आगे या फिर ज्यादा बोल सकते हैं। इस तरीके से याद रखना है हम लोग को, ताकि हम लोग कभी एग्जाम में गलती ना करें। बाकी नॉलेज के लिए हम लोग का ये सब ग्राफ जो है ये है हमारा, डिजिटल है इसी के लिए इतना पॉसिबल है। डिजिटल नहीं रहता तो फिर कुछ नहीं हम लोग बता पाते, इतना डीप एनालिसिस तो हो ही नहीं पाता फिर। ये हमारा कैसा है, ओवर, ये कैसा है हमारा, Normal. नॉर्मल, उससे नीचे वाला कैसा है, Underexcited. अंडर एक्साइटेड। फिर तुम लोग देखोगे जब पावर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट करते हैं तो ग्राफ में क्या चेंजेस हो रहा है। तो ग्राफ से खेलने अगर तुम लोग सीख गए तो फिर खूब एंजॉय करोगे। अगर ग्राफ से खेलने नहीं सीखे हैं, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, समझ नहीं आया सर, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बस यही सब चलता है। तो बस ये जो वीडियो है इसको हम जानबूझ करके पार्शियली कंप्लीट कर दिए, सो दैट तुम लोग देख पाओ, कल के क्लास में जब आओ तो तुम लोग को समझ में आए सारा चीज। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? अब एक चीज और हम बताना चाहेंगे, ये जो लाइन बन रहा है ना, EF2 आगे चला गया, EF3 इधर चला गया, EF1, ऐसा नहीं होगा। जब एक्चुअल ग्राफ बनेगा तो तुम लोग देख पाओगे जहां पे EF3 लाई करता है वहीं पे EF2 करेगा, वहीं पे EF3 करेगा। Same plane इसी में. के लिए ये वाला जो टर्म होता है ये कांस्टेंट होता है, और करंट का ये वाला लाइन जो है ये कांस्टेंट होता है। ये हम लोग कल या परसों के क्लास में अभी आएगा, उस टाइम पे हम लोग देखेंगे। अब पता नहीं इतना डीप में तुम लोग को पढ़ना नहीं है शायद, लेकिन भी जब हम लोग पढ़ रहे हैं, वी कर्व तो आखिर लिखना है ना, तो जब हम लोग वी कर्व पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से समझ ले वी कर्व कि तुम लोग सारा चीज समझ जाओ। अभी हम बिल्कुल भी वी कर्व का चर्चा नहीं किए हैं, बस हम तुम लोग को ये बता दिए हैं कि वी कर्व में होता क्या है, क्या उसमें रहता है, कैसे रहता है, ये सारा चीज। अब तुम लोग यहाँ के बाद भी वी कर्व का पूरा कहानी लिख सकते हो। अगर एक बार तुम लोग पढ़ लोगे तो तुम लोग को सारा चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले हम लोग मशीन का एनालिसिस करेंगे पूरा, लैग से यूनिटी से लीड कैसे जा रहा है। जो आज हम लोग पढ़े सेम चीज रिपीट होगा, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में हम लोग, लेकिन आज वाला क्लास जरूर देख करके आना कल, सो दैट कि तुम लोग को सारा चीज समझ में आए। ठीक है, तो Yes, हम sir. रिकॉर्डिंग कर देते हैं यहाँ पे।